अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप हमको सिर्फ 2 घड़ी का जीवन दे दीजिए। क्यों 2 घड़ी जीवन दे दीजिए? तो हम कम से कम भगवान का नाम ले लेंगे और अब हमको मुक्ति मिल जाएगी। तब राजा ने क्या बोला, यही तो मैं नहीं कर सकता, मैं 2 घड़ी में 1 घड़ी जीवन नहीं दे सकता। तब कहा, अच्छा आप मुझको एक कलम और स्याही दे दीजिए। तब उसने जो है क्या किया, उसने कलम से क्या अपने खून से उसने लिखा। क्या लिखा? जिस राजा को मैंने अपना पूरा जीवन दिया वो राजा हमको 2 घड़ी का जीवन दान नहीं दे पाया, और जिस परमात्मा ने हमको इतना बड़ा जीवन दिया, दुर्भाग्य से उस परमात्मा को मैंने 2 घड़ी कभी भी उसका नाम नहीं लिया। तो ये अनुभव मरते समय नहीं लिखना, ये मरते समय अनुभव नहीं करना। इसीलिए बोलते हैं आज से परमात्मा के लिए थोड़ा वक्त निकालो। बहुत से लोग कहते हैं मेरे को बड़ा काम है, बड़ा काम है। तो इसके लिए भगवान ने क्या बोला, फुर्सत तो होगी कभी तुम्हें जिंदगी में, कभी काम से कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। फुर्सत कभी नहीं होगी, हर समय काम काम काम। ये जीवन बड़ा मूल्यवान है और ये कब समाप्त हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए जब तक जीवन है, परमात्मा ने दिया है, नियम बना लो, कुछ भी हो जाए हम 2 घंटे गुरु के सत्संग में निश्चित देंगे। एक अपना ऐसा नियम बना लो, उससे क्या होगा कि तुम्हारे को जो है, तुम्हारे को मंजिल प्राप्त करने में आसानी होगी। फिर आगे बोला, दोस्ती केवल उससे रखो जो तुम्हें आध्यात्मिक बातें सुनाए या सुने। कितनी अच्छी बात समझ दी है भगवान ने। बोला दोस्ती किससे रखो? दोस्ती उससे रखो जो या तो आध्यात्मिक बातें करे या सुने, बाकियों किसी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अगर आध्यात्मिक बातें सुनी या सुनाई तो आपका उद्धार होगा। अगर आप माया की बातें दिन भर करते रहे तो बोला नहीं, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, किस पल रुक जाए। तो उस समय जो माया की बात कर रहे हो उसी के अनुसार जन्म मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, या तो पी की पचर में या पी के पचार में अपना समय दो। फिर आगे बोला, मोह वाले मनुष्य की बुद्धि कभी स्थिर नहीं होगी। मोह वाले मनुष्य की बुद्धि कभी स्थिर नहीं होगी। कभी वो पास्ट के बारे में और कभी फ्यूचर के बारे में सोचता ही रहता है। जिसको मोह है अतिशय, वो कभी भी उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। उसकी बुद्धि हमेशा या तो पास्ट या फ्यूचर सोचती रहेगी। हाय मेरा बेटा, जब उसको एक्सीडेंट हुआ था, अस्पताल में पड़ा था, तो उसको जो है फला फला देखने नहीं आया। मैं अकेली वहां पड़ी थी। कल को कोई बात हो जाएगी उसको तो कौन देखेगा, कौन क्या करेगा। तो या तो वो फ्यूचर की सोचती है या पास्ट की सोचती है। मोह में बुद्धि जो है इतनी डामाडोल होती है। कैसी होती है? जैसे घड़ी का पेंडुलम, हर समय उसको डर लगा रहता है मेरा प्यारा चला न जाए। हर समय उसके अंदर में एक भय व्याप रहता है, ऐसा ना हो शादी करेंगे लड़का कहीं
भाग न जाए अपनी बीबी के साथ में, ऐसा न ये हो जाए, ऐसा न ये हो जाए। वो या तो पास्ट या फ्यूचर, वो आज में कभी रहेगा ही नहीं, मोह बुद्धि वाला। तो इसलिए बोला गया है मोह जो है वो एक बहुत बड़ा अवगुण है, और जो मोह में रहता है, बोला वो जैसे दलदल में फंसता ही जाता है। तो इसलिए कभी भी मोह जो है अच्छा नहीं, उसकी का प्यार करो, और प्यार करना क्या है, वो जो है वो तुम्हारी उन्नति को करेगा। फिर आगे बोला गीता सुनने के लिए अर्जुन जैसा जिज्ञासु और कृष्ण जैसा सुनाने वाला होना चाहिए। क्या मतलब? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। गीता सुनने के लिए अर्जुन जैसा जिज्ञासु, ये क्यों बोला? और कृष्ण जैसा सुनाने वाला होना चाहिए। अर्जुन जैसा जिज्ञासु, तभी अर्जुन को 18 दिन में अपने स्वरूप का बोध हो गया। क्यों? क्योंकि अर्जुन सच्चा जिज्ञासु था। अर्जुन के अंदर कृष्ण के लिए अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम था। वो सच्चा जिज्ञासु था। इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? जिस समय कौरव और पांडवों में युद्ध होने वाला था, तो दोनों भाई अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास मदद के लिए गए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहला ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? कहा तुम दोनों मेरे भाई हो, तो ऐसे में हम दोनों की मदद करेंगे, दोनों मदद मांगने आए हैं, मैं किसी को निराश नहीं करूंगा। लेकिन चूंकि मैंने पहले अर्जुन देखा है, तो इसलिए अर्जुन को पहली चॉइस है, वो जो चाहे मांग सकता है। मेरे पास दो चीज है। दो चीज क्या है? एक तरफ मैं निहत्ता, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी अक्षौणी सेना। जो मांगना हो तुम एक चीज मांग लो, अर्जुन से बोला। अब यहां ये पता लगता है कि अर्जुन के अंदर अंधी श्रद्धा थी कि कृष्ण मेरा भगवान है, अटूट विश्वास था कि ये मेरा भगवान है, अथाह प्रेम था कि मैं इसके बिना एक मिनट नहीं रह सकता। तो इसलिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण को मांगा, पहली चॉइस उसी की थी। जबकि दुर्योधन बहुत डर रहा था कि अर्जुन की पहली चॉइस है और उसने अक्षौणी सेना मांग ली, तो मैं इस ग्वाले क्या करूंगा? क्योंकि दुर्योधन कृष्ण को ग्वाला समझता था, गाय भैंस चराने वाला। वो भगवान नहीं मानता था, वो जादूगर मानता था कि जादूगर है और ग्वाला है। लेकिन अर्जुन को पूर्ण विश्वास था ये जो है भगवान है। इसलिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण को मांगा, पहली चॉइस होने के बाद भी। और फिर बोला कृष्ण जैसा सुनाने वाला होना चाहिए। सुनाने वाले भी कैसे होना चाहिए? कृष्ण जैसा। कृष्ण ने अर्जुन को इतना ज्ञान दिया, सुनाया, इतनी मेहनत की, युद्ध में साथ दिया, राज्य उनका वापस दिलवाया। तो क्या कृष्ण ने एक भी पैसा अर्जुन से लिया दक्षिणा में? रावण ने तो पार्वती की पूजा कराने में सब पूरा मांग लिया, ये महल में दे दो। तो ऐसे में
यहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन से एक पाई पैसा नहीं लिया, तो सुनाने वाला भी कृष्ण जैसा होना चाहिए कि हमें जिसको ज्ञान सुना रहे हैं हमें उससे एक पैसा नहीं चाहिए। आज तो एक टीचर जो है अगर पढ़ाता है, 1 घंटे पढ़ाता है, तो वो जो है वो लाखों रुपए उसको मिलती है, सर्विस में उसको पे मिलती है। तो यहाँ पर हमें गुरु भी हमें ऐसा चाहिए, कृष्ण जैसा, जो कि एक पाई पैसा न ले। इसीलिए कहा गया है, बंधे को बंधा मिले, छूटे कि सुपाए, और सेवा कर निर्बंध की पल में दे छुड़ाए। जो छूटा वो हमें छुड़ाएगा, जो स्वयं फंसा में क्या हमें क्या छुड़ाएगा। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको कृष्ण जैसा गुरु मिला है, जो आज तक एक पाई पैसा हमसे लिया नहीं, उसने दिया ही दिया है। इसीलिए लाइन आती है, पूरे गुरु का सुन उपदेश, तो पार ब्रह्म निकट कर दे। हम सब ऐसे भाग्यशाली हैं कि ऐसे पूरे गुरु का हम लोगों को उपदेश सुनने को मिल रहा है। फिर आगे बोला, गुरु से ऐसी लौ लग जानी चाहिए कि एक पल भी चैन न आए। गुरु से ऐसी लौ लग जानी चाहिए कि एक पल भी चैन न आए। कैसी लौ लग जाए? गुरु से लौ ऐसी रहे, हमारा एक दिन ऐसा खा लें जिस दिन गुरु से तुमने दर्शन किया, बात किया, संपर्क किया। बच्चे को तो तुम 1 घंटे न देखो तो परेशान हो जाते हो, गुरु को तुमने कितने कितने दिन नहीं देखा तो परेशान नहीं हुए। तुमने कितने दिन बात नहीं किया, तुमको कोई अंदर में इच्छा नहीं हुई। अपने बाल बच्चों से जिनसे मोह है, उनसे तुम 1 दिन 2 दिन बात न करो तो तुमको कितने व्याकुलता होती है। तो इससे पता लगता है कि गुरु से तुम्हारा कितना प्यार है। फिर आगे बोला, ओम की ध्वनि से सत्संग इसीलिए शुरू करते हैं ताकि पहले तन मन की स्थिरता आ जाए। मना भाव होकर श्रद्धा भाव से जब तुम ज्ञान सुनते हैं तभी ज्ञान तेरे भीतर जाता है। तेल धारा सदृश वृत्ति से ही ये ज्ञान अंदर जाता है। जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में रखा जाता है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में ये ज्ञान ठहर सकता है। कितनी अच्छी बात बोली है। ये जो है क्वेश्चन मार्क किया है कि ज्ञान कैसे सुनते हो, तुम्हें ज्ञान नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन मना भाव तेल धारा व्रत, जैसे एक शीशी से दूसरी शीशी में तेल डालते हो, वैसे ही ये ज्ञान भी सुनना चाहिए, तेल धारा व्रत सुनना चाहिए। जब तेल धारा पर तुम ज्ञान सुनोगे तो तुम्हारे अंदर में निश्चित ज्ञान जाएगा। फिर बोला नहीं, शेरनी का दूध, शेरनी का दूध कहाँ ठहरता है? बोला शेरनी का दूध सिर्फ सोने के पात्र में ही ठहर पाता है, इसके अलावा किसी भी पात्र में रखोगे तो शेरनी का दूध फट जाएगा। तो इसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से ये ब्रह्म ज्ञान भी सिर्फ शुद्ध हृदय में टिकेगा। जिसका शुद्ध हृदय होगा उसी के अंदर ये ब्रह्म ज्ञान टिकेगा। बाकी दूसरी हृदय में ज्ञान टिक ही नहीं सकता, फट जाएगा, वो खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है, अपने मन की करो सफाई। इसमें जब तक मेरा मन साफ नहीं होगा,
मेरे हृदय में ये ज्ञान ठहर ही नहीं सकता। इसलिए देखिए लाइन आती है ना, कहते हैं जाका हृदय शुद्ध है ताका हृदय प्रकट होए, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट हो। बलिहारी उस घट की, बलिहारी जिस घट प्रकट हो। तो जिसका हृदय पवित्र है, शुद्ध है, उसके हृदय में परमात्मा प्रकट होता है। फिर आगे बोला शुद्ध अंतःकरण में ये ज्ञान ठहर सकता है। हाथों से भले तेरे कर्म होते रहें, फिर भी तेरा मन प्रभु में होना चाहिए। कर्म करत हो नहीं करनी, मतलब क्या हुआ? आप कर्म तो हाथों से करो, मना नहीं है, लेकिन परमात्मा का ध्यान आपको होना चाहिए। पर हर समय ये किसकी शक्ति से हो रहा है? जो भी कर्म हम कर रहे हैं ये परमात्मा की शक्ति से हो रहा है। मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, ये परमात्मा की शक्ति से कर्म हो रहा है। ऐसा आप विश्वास करोगे तब ये होगा। कर्म करत हो नहीं करनी, कर्म करत हो नहीं करनी, मतलब आप कर्म सब कर रहे हो लेकिन नहीं करनी। मैं करने वाला नहीं हूँ, परमात्मा की शक्ति से कर्म हो रहा है। ऐसा जानोगे तो जो है तुम्हारे ऊपर कोई कर्म का वो नहीं लगेगा। फिर आगे बोला ज्ञानी के हालांकि सुसमेत लक्षण हैं, पर फिर भी कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो दिखते हैं। जाहिर सिनत जात तक सो रोहल जने, जैसे सूर्य उदय होते ही प्रकाश होता है, चांद निकलने पर चांद निकलने पर चांदनी निकलती। कहने का सारांश क्या है? जब सूर्य उदय होता है तो चारों तरफ प्रकाश छा जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। जब चांद निकलता है तो चांद की जो है शीतलता सब तरफ दिखाई पड़ती है, महसूस होती है। तो इसी तरीके से जब ब्रह्मज्ञानी गुरु कहीं भी जाता है तो वहां चारों प्रकाश हो जाता है। जहां भी जाता है वहां उसको ठंडक मिलती है। आप देखो हम सब लोग गुरु जी को, गुरु जी आप मेरे घर चलिए, गुरु जी एक बार चलिए, चरण रख दिए। क्यों बोलते थे? क्योंकि हम जानते हैं गुरु जी के आने पर क्या होगा। एक घर में एक बड़ा पवित्र वातावरण हो जाएगा। उनके चरण, जहां जहां संतों के चरण पड़ते हैं वो तीर्थ बन जाता है। जैसे नदी के किनारे आप बैठो तो आपको ठंडक मिलती है। नदी के किनारे बैठो आप, ठंडक आप महसूस करोगे। बर्फ की सिल्ली के पास आप बैठो, ठंडक महसूस करोगे। आप गुलाब की बगिया में बैठो, आपको जो है खुशबू गुलाब की आएगी। उसी तरीके से जब हम ब्रह्मज्ञानी के संपर्क में आते हैं तो हमको ठंडक महसूस होती है, मन एकदम अमन हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है बड़े बड़भागी होते हैं जो ब्रह्मज्ञानी के दर्शन पाते हैं, बड़े बड़भागी होते हैं। इसीलिए एक बात आती है, वन टच, वन ग्लांस ऑफ ट्रू गुरु इनफ टू शो यू गॉड। इतनी शक्ति होती है गुरु में, ट्रू गुरु में, कि अगर एक बार वन टच, एक बार सिर्फ छू ले, वन टच, वन ग्लांस ऑफ ट्रू गुरु, एक बार सिर्फ देख ले भरपूर नजरों से, बोला इनफ टू सी यू गॉड, तो परमात्मा बनने में देरी नहीं है। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है। तो ये जो है हम सब बड़े बड़भागी हैं कि हमको जो है
हमको ऐसा सच्चा गुरु मिला है जिसके सानिध्य में रहने से हम सबका उद्धार हुआ है और सबका उद्धार हो रहा है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहे हैं विश्वकर्मा जी? विश्वकर्मा जी क्या बता रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैसेज मैसेज नोट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पहले मैसेज अनम्यूट कीजिए। मैसेज हेलो, आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन है, देखिए। जैसा हम इधर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको एक मैसेज आता है, उसको अनम्यूट करिए। पहले आपका नहीं आता, अभी आ रहा है। अनम्यूट करिए इसको। लिखा है ना उस पे। गुड। फिर से अनम्यूट करिए। राम प्रकाश को छोड़ो, लगता है नहीं मिल पा रहा है अभी। थोड़ा उसको जानकारी ले लीजिए विश्वकर्मा जी। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? बोलिए। हाँ, अब आ रही है आवाज। हाँ, अब ऐसी बहुत अच्छा आपने बताया कि जब तक हरिओम गुरु जी, हाँ हरिओम, जब तक साक्षात गुरु सामने है, अगर हमने अपनी मसाल नहीं जलाई तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। हाँ, जो इस बात की है कि जब तक साक्षात गुरु हम उसके आसन करें, हाँ, और उसकी बातों को माने और अब तक मसाल जलाएं, हाँ, और जब तक अपने मन की मंदिर की सफाई नहीं करेंगे तब तक नहीं कुछ होगा। हाँ, बहुत सुंदर, वेरी गुड। हाँ, हाँ महेश भैया, हाँ हरिओम महेश भैया, हाँ हरिओम। क्या बता रहे महेश भैया? बहुत अच्छी बात आपकी लगी कि मतलब जैसे अर्जुन का पूर्ण समर्पण था भगवान के तरफ, उसी तरह अगर हमारा भी समर्पण रहेगा तो हमें गीता का ज्ञान जो गुरु जिस मंजिल पे पहुंचाना चाहता है उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। बस अर्जुन के तरफ के लिए अच्छी ध्यान रखें। ये बात बहुत अच्छी। और संगीता रानी क्या बता रही है? हरिओम। हाँ मंगल भैया, मंगल भैया, हरिओम हरिओम। हाँ हरिओम, क्या बता रहे मंगल भैया? बहुत अच्छी लगती है बात, दिमाग में जो है ऐसे कि हम शांत स्वरूप पहले से हैं, अगर हमारी चाहना जो कोई आ जाती है वो अशांत कर देती है। हाँ बहुत सुंदर। चाहना से अपने मन से बात करेगी, चाहना पूरी होने के बाद कि हमें जो है क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। कंचन कानपुर। हाँ कंचन कानपुर, कंचन जी कानपुर की। गुरुजी। हाँ गुरुजी। हाँ हाँ हरिओम, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। हाँ कंचन जी क्या बोल रही हैं आप? ये जिसका मन एकदम साफ शुद्ध एवं पवित्र होता है उसी के मन में ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है। हाँ बहुत सुंदर। हाँ सज्जन भैया, सज्जन भैया क्या बोल रहे हैं? हेलो। हाँ सज्जन भैया। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए सज्जन भैया, सुनाई पड़ रहा है। हाँ आ रही आवाज। क्या बता रहे हैं? हरिओम गुरु जी। हरिओम। बहुत अच्छा बताया ना, जो वो वजीर जैसे अनुभव लास्ट में हम भी ना लिख के जाए। क्या कहते हैं, आज गुरु जी सच्चा गुरु मिला है, आज अपना अस्तित्व में हो जाए, जो इसी बहुत अच्छा लगा वजीर वाला। अजी बताए ना सांसों क्या भरोसा, जो पहाड़ के अंदर आने का क्या भरोसा, इसी बताए ना, जो बहुत बताए, जो आज हमारे पास टाइम नहीं है तो बताए, जो कुछ ऐसा कि वो करो जो आज टाइम निकालो अपने लिए। हाँ नीलू जी, नीलू जी। हाँ हरिओम नीलू जी। हरिओम हरिओम। क्या बोली नीलू जी? जी गुरुजी बहुत अच्छा। और आप
भगवान हमारे कृष्ण है, लेकिन हम भी अर्जुन जैसा बने। अभी कहीं ना कहीं अंदर कमी है, खोट है, एहसास होता है। हमारे गुरु तो पूर्ण साक्षात ब्रह्म भगवान है, लेकिन हम भी प्रयास करें कि हम अर्जुन जैसा बन पाए। हम पूरी कोशिश करेंगे और निश्चित बनेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। शर्मा हम्म, शर्मा हाँ देखिए भैया प्रणाम, हरी ओम। बोल। शर्मा शर्मा हाँ शर्मा जी, शर्मा जी, हेलो, हाँ शर्मा जी, आवाज आ रही है हाँ साहब? हाँ, आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। हाँ शर्मा जी क्या बता रहे अभी हैं? गुरुजी ने बताया कि सत्य में टिक जाओ, हम्म सत्य में टिक जाओ और गुरु के वचन का ध्यान रखें, हम्म उसको हमेशा याद रखें, हम्म तो कोई भी मुसीबत आएगी दूर हो जाएगी। हम्म, बहुत सुंदर। मिनी मालवीय हम्म, मिनी मालवीय हाँ मिनी मालविया जी, मिनी मालविया, मिनी मालविया जी, हाँ प्रणाम। क्या बता रही? हाँ आ रही आवाज। जी, ये बहुत अच्छा लगता है कि अगर गुरु सानिध्य में फोटो नहीं आ रहेंगे रही है। तो हर कार्य बहुत अच्छे से होगा और आपका हम लोग दर्शन पा जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है भैया। आपने जैसे कहा कि गुरु जिसके घर में आज भैया आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही आ रही है, आवाज आ रही भैया? एकदम आ रही है। भैया जैसे आपने कहा अगर गुरु जिसके घर में गुरु के आज जाते हैं बहुत ठंडक मिलती है, तो ऐसे आज आ जाते भैया तो घर बहुत अच्छा लगता है। जिस कार्यक्रम में आप आते हैं बहुत अच्छा लगता है आपका दर्शन करके भैया। हम लोग तो आपको देखने का बहुत मन कर रहा है भैया, लेकिन आपके कोरोना है तो भैया हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। हम कर लो जी। चित्रा देवी हाँ चित्रा जी, चित्रा जी, हाँ गुरु जी, हाँ हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ चित्रा जी क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा लगा कि गुरु से इतना लाव लगा लो कि जैसे बच्चे के लिए आप तड़पते हो, इसी तरह गुरु दर्शन के लिए तड़पो। तो उसकी मतलब आप में इतना प्यास हो कि गुरु का दर्शन हो जाए। और कितना अच्छा होता है कि जैसे सेवनी का दूध सोने के पास में रखो तभी टिकता है। इसी तरह जो आप गीता का ज्ञान बता रहे हैं, जो शुद्ध पाक पवित्र हृदय होगा उसी में टिकेगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ जहाँ गुरु पैर रख दे वो स्थल बन जाए। हाँ हाँ हमारे गुरु जी हम लोग भाग्यशाली है, हाँ। ऐसे सच्चा गुरु। और हाँ मुकेश भैया, बहुत अच्छा बताया आपने कि अपने स्वरूप प्रकाश कराने का मतलब कि हम अपने स्वरूप से आ जाए। मतलब समय के जैसे अब अपने स्वरूप से आ जाएंगे तो हमारे सारे विषय विकार आने जाएंगे। भगवान के जो पांचों गुण है वो हमारे अंदर आ जाएंगे और जैसा हम तंग करते हैं वैसे ही अंदर हमारे जो पंचों गुण ईयरफोन लगा लीजिए सर। रहते हैं। एयरफोन लगा लीजिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, एयरफोन लगा लीजिए, एयरफोन लगा लीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। वहाँ पर वो ड्यूटी पर हाँ ये भजन चालू होता है। चलिए भजन सुना दीजिए, भजन सुनाइए। साचा कहूँ सुन लीजिए सभी, प्रेम ही प्रभु का नाम है। ये सभी प्रेम ही
जान, प्रेम ही प्रभु का नाम है, साचा कहूँ सुन लीजिए सभी, प्रेम ही प्रभु का नाम है। जीवन एक संगीत है, खुशियों का गीत है, जीवन एक संगीत है, खुशियों का गीत है, सावन की पूर्णी के तेरे तय कमीत है, सावन की पूर्णी के तेरे तय कमीत है, प्रेम अंधकार में जलता हुआ दीप है, प्रेम अंधकार में जलता हुआ दीप है, प्रेम आकाश प्रेम प्रकाश प्रेम ही सहार, प्रेम ही प्रभु का नाम है, साचा कहूँ सुन लीजिए सभी, प्रेम ही प्रभु का नाम है। पेड़ों के समान है, नदियों के समान है, पेड़ों के समान है, नदियों के समान है, प्रेम ही दातार होता कुर्बान है, प्रेम ही दातार होता कुर्बान है, प्रेम के हृदय को प्रेम का प्रणाम है, प्रेम के हृदय को प्रेम का प्रणाम है। सर्ववेद गीता बाइबल और कुरान, सर्ववेद गीता बाइबल और कुरान, प्रेम ही प्रभु का नाम है, साचा कहूँ सुन लीजिए सभी, प्रेम ही प्रभु का नाम है, साचा कहूँ सुन लीजिए सभी, प्रेम ही प्रभु का नाम है, प्रेम ही प्रभु का नाम है। चलिए हरि ओम का जाप कर लें। सभी प्रेमियों को हरिओम।